श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीता। सभी भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। देखिए, जब हम कष्ट में होते हैं या हमारे ऊपर कोई सांसारिक प्रतिकूलता आती है तो हम भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ हमारा अंतःकरण खिंचता है। हम भक्ति पर चलना चाहते हैं और चलते भी हैं, लेकिन जब आप भक्ति पर चलते हैं तो भजन में, भगवान की सेवा पूजा में भाव नहीं बनते। भगवान की पूजा में, सेवा में जिस भाव की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं बनता। उसका सबसे बड़ा कारण है कामना। जब हमारे चित्त में बहुत सी सांसारिक कामनाएं रहती हैं तो और आप भजन भी करते हैं तो ये दो काम एक साथ नहीं होते। प्रारंभ में ठीक है, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जितनी भी सांसारिक कामनाएं हैं वो सब नष्ट करनी पड़ेंगी हृदय से ही। वैसे अगर साधक सच्चाई से चलता है तो कामनाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कामनाएं नष्ट नहीं हो रही हैं तो हमको भी प्रयास करना चाहिए। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। जितना अधिक आप भगवत चर्चा सुनेंगे तो इससे कामनाओं का नाश होता है, क्योंकि जो महत्व बुद्धि बनी हुई है संसार में वो भगवान की तरफ बनने लगती है तो कामनाएं बदल जाती हैं। जैसे अभी संसार की वस्तुओं की कामना है, फिर प्रभु के प्रेम की प्राप्ति, भगवान के दर्शन की अभिलाषा, उनकी साधना करने की, नाम जप करने की अभिलाषा, हमारे भगवान के भजन में प्रीत हो जाए, नाम जप में हमें रस आने लगे, ये कामनाएं हो जाती हैं जब आप भगवान की चर्चा सुनते हैं, भगवान अपने इष्ट देव के बारे में अधिक से अधिक चिंतन करते हैं। इसीलिए भाव नहीं बनते कि कामनाओं से चित्त विक्षिप्त रहता है, क्योंकि कामनाएं सब नहीं पूरी होती तो उसे भीतर ही भीतर दुख रहता है और भगवान की सेवा पूजा में मन उसका नहीं लगता। अगर कामना बिल्कुल नष्ट हो जाए तो स्वतः ही प्रभु का चिंतन बनने लगता है। आप कभी भी इसका अनुभव करना, एकांत में बैठकर आप अनुभव करना कि आपका मन वही जाता है जहां भी आपका चित्त लगा हुआ है, स्वतः वहां पे जाएगा। आपको उसके लिए कुछ भी ध्यान नहीं करना। लेकिन अगर यही चित्त हमारा प्रभु में लग जाए तो स्वतः प्रभु की भी तरफ जाएगा। और एक बात ध्यान दें कि संसार में जब मन लगता है तो वहां से उसे हटना पड़ता है। आप कोई भी भोग भोगें, कोई भी संसारिक क्रिया आप करें, उससे आपका मन उबेगा और उसे वहां पर दुख की प्राप्ति होगी। प्रारंभ में नहीं तो कुछ समय बाद, लेकिन भगवान में अगर आपका मन लगने लगा है तो वो और बढ़ता चला जाता है, वो रस में डूबता चला जाता है। ये एक बहुत खास बात है प्रभु की तरफ चलने में, क्योंकि ये जो मन है ये प्रभु का ही अंश है और ये उन्हीं में लगता ही है।
संसार में ये नहीं लगता। ये हम अज्ञान के कारण, जैसे हमारे भीतर जो कामनाएं हैं तो उनकी पूर्ति के लिए हम संसार में अपने मन को लगाते हैं। ये एक अज्ञान होता है और यही अज्ञान भजन से जब नष्ट होता है तब साधक समझ पाता है कि अभी तक जो हम करते रहे वो व्यर्थ ही था। जो भी समय उसका जाता है वो उसे सब व्यर्थ लगता है। जो भक्ति और भजन के बगैर उसका समय जाता है वो कष्ट पाता है। वो बार बार प्रभु का ही भजन करना चाहता है। ये वृत्ति आनी चाहिए, और ये वृत्ति अगर आपके भीतर आ गई तो कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो भी कामनाएं हैं या तो वो आपके इष्ट देव आपकी शीघ्र ही पूरी कर देंगे, और जो प्रभु पूरी करते हैं कामना, उससे साधक की कभी हानि नहीं होती, कभी भी हानि नहीं होती। लेकिन अगर आप खुद हर भजन के बदले में या जो भी सेवा पूजा कर रहे हैं उसके अर्थ में आप अपनी कामना का ही पोषण करेंगे तो फिर हानि हो जाएगी। वैसे भगवान की भक्ति निष्काम ही करनी चाहिए। आपकी जो भी कामनाएं हैं वो प्रभु खुद देख रहे हैं। उनकी नज़र में साधक जब से नाम प्रारंभ करता है, जैसे नाम जब आज से आपने आरंभ किया तो आज से ही आप पर प्रभु की दृष्टि हो जाएगी। जो भी आपके साथ घटना होगी, जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता आपको मिल रही है, वो इष्ट देव के संरक्षण में ही आ रही है। इस बात पर ध्यान दें, और ये बात आपको भजन करते करते आगे पता चलेगी। प्रारंभ में साधक नहीं जान पाता, लेकिन बाद में वो समझ पाता है कि मैं प्रभु की शरण में हूँ, मेरे ऊपर मेरे इष्ट देव की दृष्टि है। ये बात आप थोड़ा भजन में जब आगे निकलेंगे तब आपकी स्वतः समझ में आ जाए। क्योंकि नाम जब जिसका भी किया जाता है, मंत्र जब जिसका भी किया जाता है, उसकी पूरी दृष्टि उस साधक पर होती है। ये ध्यान रखना। पता नहीं चलता, ये हमें सत्संग के माध्यम से या ऐसे भी पता लग जाए, लेकिन साधक को जब उसका भजन में मन लगने लगता है, तन्मय होने लगता है, वो डूबने लगता है। डूबने का मतलब है जब हम भजन कर रहे हैं तो हमें इस शरीर की भी सुध ना रही, लेकिन आप रहेंगे होश में। ऐसा नहीं आप भजन करते करते निद्रा में, आलस्य में, तंद्रा में आ गए और अपने आप को भूल गए। ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल होश में रहेंगे, लेकिन आपको अपने शरीर और संसार की सुध नहीं रहेगी। जब ऐसी तन्मयता साधक में आने लगती है तो उसे सब पता चलने लगता है। स्वाभाविक ही वो भीतर से प्रभु के शरणागत हो जाता है और उसे बार बार चिंतन नहीं करना पड़ता मैं भगवान की शरण में हूँ। जैसे आपको अभी बार बार चिंतन नहीं करना पड़ता है कि मैं शरीर हूँ, ये चिंतन स्वाभाविक ही है, ये आपको करना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार वो प्रभु की शरण में हो जाता है, बार बार चिंतन नहीं करना पड़ता। तो साधक सबसे बड़ी बात ये ध्यान दे कि कामनाएं ही भजन में नहीं लगने देती। जितनी अधिक आपकी कामनाएं कम होती चली जाएंगी, आप भजन में डूबते चले जाएंगे। लेकिन प्रारंभ में बिना कामना के आप भजन में लग भी नहीं सकते, ये भी बात है। इसीलिए आपकी जो भी कामनाएं हैं वो अपने प्रभु से ही करें, और अगर प्रभु पूरी भी ना करें, समय लगे कामना पूरी होने में, तो भी आपको भजन नहीं छोड़ना है। भजन को महत्व अधिक देना है, कामना को महत्व कम देना है। अगर पूरी हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं पूरी हो रही है तो भी अच्छी बात है। इसीलिए आपका भजन बाधित नहीं होगा। और अगर आप भजन में आपका मन लगने लगा तो फिर आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये वो धन है जो आपका इस लोक में भी काम आएगा, परलोक में भी काम आएगा। भजन ही जीव के साथ जाता है और कुछ भी जाता नहीं है। आप कोई भी बड़े से बड़ा पुण्य करेंगे तो उसका आपको फल मिलेगा, पाप करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन भजन का फल आपको आपके इष्ट देव की प्राप्ति हो जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए भजन से बड़ा कुछ नहीं। और संसारिक कामनाएं तो भजन स्वाभाविक ही पूरी करता रहता है।
इसीलिए साधक सावधान कि कामनाओं को ज़्यादा महत्व ना दें, भजन को महत्व अधिक दें। बोलो जय जय श्री सीताराम।